नमस्कार। यादों के झरोखों से कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व जो न केवल फार्मेसी के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया, बल्कि समाज सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन को छुआ है। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे इनके अनुभवों के बारे में, इनकी उपलब्धियों की कहानी, एक ऐसे जीवन की जो प्रेरणा का स्रोत है। तो दर्शकों, आइए स्वागत करते हैं सेवानिवृत्त वरिष्ठ फार्मासिस्ट श्री पी विजयन आचार्य जी का। विजयन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत सबको, मेरा भी स्वागत जी। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में बोलने से मैं तो एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। मेरा सब मिलेगा 8 भाई बहन लोग था, 4 भाई 4 बहन था। केरला में पैदा हुआ, केरला का हम लोग कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। मेरा अब्बा तो कारपेंट्री का मामूली कारपेंट्री काम करने वाला था। घर वर बनाना सब में तो हम लोग विश्वकर्मा बोलते वो समुदाय में हम लोग पैदा हुआ था। अच्छा। हम लोग खानदानी से काम करके रहता था। मेरा अम्मा भी साथ में रहता था। मेरा एक बड़ा भी था, बड़ा भाई भी एक लाइन में बैठ के वो आर्टिस्ट बन गया। आइवरी बोलते थे, हाथी का दान से तो कुछ मूर्ति तो बना के ट्रेंडर में काम करता था। काम करते वो सब हम थोड़ा 5, 6, 7, 8, 9 साल को मेरे अब्बा को तो सबको पढ़ाने के लिए ताकत नहीं था। मेरे भाई उनको तकलीफ करके काम करके तो पैसा कमा के दे के हमको पढ़ाया। हम SSLC पास है केरला का ही। SSLC का पास होने के बाद में फिर हमको थोड़ा आगे बढ़ने का कोई रास्ता है, लेकिन पैसा नहीं पढ़ने के नहीं। IT में पढ़ने मुझे पैसा मिला, थोड़ा दिन जाके उधर पढ़ने के बाद में फीस भरने का पैसा नहीं है बोल के अब रोकना पड़ा। रोकने के बाद में मेरा घर का पास में एक रिटायर्ड कलेक्टर मद्रास में थे उस टाइम का, मद्रास में वो आने अपने फैमिली के साथ रिटायर्ड आके रह रहे। का लड़का का बच्चा लोगों को ट्यूशन देना था। हमको बुला के ट्यूशन पढ़ा के पढ़ने के टाइम उसका बहन का बेटा एक रबर स्टेट का सुपरिटेंडेंट था, CP अलेक्जेंडर बोल के। वो अलेक्जेंडर जी उधर आके बच्चा लोग को पढ़ाता, बातचीत करता, सुनने मेरे बहन बोलते अब कहता कितना तक पढ़ा है, सब कुछ तब कुछ उसका मामा उसको एक्सप्लेन करके बोल दिया थी ये उतना तक पढ़ा है, बच्चा लोग पढ़ने के आगे नहीं। IT में पढ़ने नहीं सका, उधर इलेक्ट्रिकल थोड़ा काम से क्या, पेंटिंग कारपेंटर सब तो कारपेंटर लोग तो मामूली कारपेंटर था। उसका बारे में कुछ लोग जानता है। पढ़ने उसका आगे बढ़ने का बहुत रास्ता है, लेकिन रास्ता जाने का उसका पास में ताकत नहीं। उससे सुपरन बोलिए काम करेगा, मेरे एस्टेट में आएगा। वो 5000 एकड़ का एस्टेट है, रबर से टी एस्टेट। ये भी थॉमस एंड कंपनी, वो केरल का फेमस कंपनी है। 4-5 एस्टेट लोगों में उधर में हमको अब आएगा बोले से डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम आपको दे रहे। फिर कॉन्ट्रैक्ट बोले 8-10 आदमी आपका साथ में रहेगा। वो जंगल में जाके कचरा काटने भी लोग करेगा और अगर दूध निकालेगा। वो देखना, वो लोग का नाम रिकॉर्ड में लिखना, एंट्री करना, कौन ऑप्शन देगा ऑप्शन मारना, परसेंट डाल देना। हफ्ता में एक बार पेमेंट देता। वो लोग रिकॉर्ड आप एंट्री करके ठीक करके दे के पेमेंट कर देना। आ सकता हम बोलते जरूर आ सकता। ऐसी वही जगह वही लाइन में 1.5 साल हम काम किया। 1.5 साल का बाद में मेरे एक रिश्तेदार था, मेरा भाभी का भाई इधर में अंडमान में काम करता था। और उस टाइम का डिप्टी कमिश्नर का असिस्टेंट सेक्रेटरी था। वो छुट्टी में आया, छुट्टी में आने के टाइम उधर हम भी आया था। घर में आके बोलता अंडमान में आ सकता है, अंडमान में आने में तो नौकरी मिले। अभी तो पोस्ट पूरा है, लेकिन पढ़ा वाला आदमी बहुत कम है। आप आ जाने से नौकरी का रास्ता बन जाएगा। ऐसे जाके वहाँ अंगल लेके MV अंडमान MV निकोबार 2 शिफ्ट चलता था उस टाइम। चेन्नई कलकत्ता ट्रिप चलता था। वो हमको शिप में लेके पासा नहीं करके लेके इधर आ गया, पुणे में लेके उतर दिया। उतर के अपने साथ रहना साथी लोगों से उनको भी वहाँ रख दिया। वहाँ रख के वो लोग खाने लोगों के साथ खाया, सब कुछ कर लिया। उस टाइम काम अपने तो लोग ताकत नहीं, सबको हमको एक आदमी महीना भर खिलाने के लिए। इसलिए कृष्ण कॉन्ट्रैक्ट बोल के कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप जब केरल से अंडमान आए तो वो कौन से साल की बात है? 1964 नवंबर 1 में उतर गया। वो साल भूलने नहीं सके। 1964 नवंबर 1 नवंबर को अंडमान में उतर गए। उस टाइम के पुणे में हमें एक बार वहाँ लगा दिया। उधर से वो लोग के साथ पे खाना वाने वो लोग मेस में खाया। उस समय बोलते आपको अच्छे रहने से पैसा भी आपको खर्चा भी पैसा मांगता है ना, आदमी तो काम कर सकता। कृष्ण कॉन्ट्रैक्ट बोल के कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था। वो
बड़ा मेडिकल अभी जो चलता है जीवंत हॉस्पिटल का, उधर ओपीडी के पोर्शन काम करता था। उस समय तो कारपेंटर का तो जानता भी है। वो बोले कॉन्ट्रैक्टर से साथ बात कर रहा है, मेरा आदमी को लेके आया, आप उसको थोड़ा रख सकता, काम दे सकता। बोलता जरूर लेके हम काम दे देगा, और काम दे दिया। उसने 5 रुपये के हिसाब से हमको 5 रुपये बढ़िया आती है, 1 रुपये 2 रुपये एक तो सारा खर्चा हो जाता। वो हम काम किया, काम करते करते रहने के टाइम में ये IT इस तरह इलेक्ट्रिकल काम पेंटिंग का सब पढ़ा था ना, उस टाइम उधर का हमारा OPD स्टेशन का लाइट बंद हो गया। लाइट बंद होने के बाद में वार्ड मास्टर उन्नीता मास्टर वहाँ ड्यूटी में थे। वो कंट्रैक्टर ये इसका इलेक्ट्रिकल काम थोड़ा जानता, हम तो उसको दिखा, हम जाके देखने से फीस उड़ गया था, फीस जला के दे दिया। लड़का बाद में हमको पूछा कितना तक पढ़ा, वो उन्नीता मास्टर पूछा था। हम SLC तो पास हो गया था, ITI किया, कंप्लीट करने नहीं सके, सीधा रहा कि अभी ये काम करता। अच्छा ये काम करो तो पढ़ा लो तो है ना, SLC पास हो गया ना। हम लोग को कंपाउंडर का ट्रेनिंग दे देते इधर में, मेडिकल लाइन में फार्मेसिस्ट का। वो ट्रेनिंग में अप्लीकेशन दे दो, वो आपको सिलेक्शन जरूर होएगा। वो अप्लीकेशन दिया, उस टाइम डॉक्टर RN सर्कल वो क्या डॉक्टर थे, रेडियोलॉजी से बोलते थे, एक्सरे वगैरह भी देता और पेशेंट को भी देखता था, उनसे साथ मुलाकात करे। वो ट्रेनिंग सेंटर इंचार्ज हुई था। विजयन जी, आप जैसे कि ITI किए थे तो फील्ड वर्क कर रहे थे कारपेंटरी का, तो कैसे जो है आप फार्मेसी को ही क्यों चुने, क्यों मतलब डिसीजन लिए? बेटा मेरा अब्बा बोलने से ना आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बहुत नॉलेज है। अब्बा के घर में आने वाले कुछ करके देते, दवाई से अच्छा हो जाता। हमको बोलते ये लेना अच्छा है तो जाने से अच्छा था। उससे हम भी सोचा मेडिकल हमको मिलने से अच्छे दिल में सोचा था, ये मेडिकल हमको कभी मिलने से अच्छा था, भगवान हमको से मिलने से अच्छा था। ऊपर वाले हमको वही लाइन दे दिया। एक सगला पूरा ट्रेनिंग के बाद में हम लोग एग्जाम लिया, प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया और थियरी भी, दोनों के एग्जाम में हम पास हो गया। पास होने के बाद में फर्स्ट अपॉइंटमेंट जीवंत हॉस्पिटल में दे दिया, मेडिकल वार्ड में डाल दिया, मेल वार्ड में। वार्ड में ड्यूटी करते करते 2 महीने 3 महीने होने के बाद में फिर तो वार्ड सुनता सर बोले अभी थोड़ा बाहर में जाके थोड़ा प्रैक्टिस। कितना साल थे जीबीपन में? फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आप जीबीपन में थे तो कितने साल वहाँ पर थे? और हमको अपॉइंटमेंट होता है अप्रैल 1 में, जून में हमको ट्रांसफर है। 6 महीने के बाद में ट्रांसफर है टरसा के लिए। टरसा में जाने के लिए नंगोरी में येरेवा होंगे बोले 2 ही बोर्ड था सत्यन ग्रुप में जाने के लिए। वो येरेवा में टिकट लेंगे, नंगोरी भेजा। नंगोरी जाके उधर मेडिकल हॉस्पिटल 2 महीने रुकना पड़ा, टरसा के लिए बोर्ड नहीं मिला। वहाँ भी थोड़ा प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस डॉक्टर से वार्ड में से काम करके प्रैक्टिस करने के बाद उस टाइम मेडिकल में डिस्पेंसरी बोलने से उधर डॉक्टर नहीं कुछ नहीं, हम रहेगा वार्ड अटेंड रहेगा, वही 2 जन सब देखना, कितना पेशेंट सबका अटेंड करना, इंजेक्शन भी दे, दवाई दे सका। ट्रेनिंग ऑलरेडी हमको दे चुका है, मिल चुका है। दवाई भी बना, उस टाइम हम लोग पाउडर वाउडर सब आपको दवाई मिक्सर बना के सप्लाई करता था। अभी तो रेडीमेड मिक्सर मिलता ना, दवाई मिलता ना। अभी उस टाइम बना खांसी का उपचार अलग, बुखार का अलग, सर्दी खांसी का अलग, सिरदर्द का टैबलेट APC पाउडर, आस्पिरिन, फेनासिन, कफेंसिटर होने मिला के पाउडर होने का पैकेट देता था आदमी लोग, वो करने से आराम भी होता था। फिर वो सब मिला कभी टैबलेट आता, कंपनी में टैबलेट बना के देता है। वो काम करके अब थरसा में जाके 3 महीने के बाद में वो लोग एक बड़ा दिन होता, बड़ा दिन बोल के टाइम होता, वो लोग सब मिलके वार्ड वाला बस्ती वाला सब मिलके सबको के खिलाता, ताड़ी उड़ी पीता। ताड़ी तो लोग अपने काट के अपने पिलाता, ताड़ी पीता, उसका साथ में गोश्त वूस खा के लोग पका के नहीं खाता, आधा कच्चा में सबके बोल के खाने का ऐसी आदत है। डायरिया, डिसेंट्री शुरू हो गया, उल्टी गिलाव शुरू हो के 1 दिन के अंदर में 9 आदमी मर गए, 1 दिन के अंदर में 9 आदमी मरने के बाद में वो लोग दवाई भी लेने के लिए आता नहीं। उससे उधर का चेप क्या था, खानदेन का आदमी लोग, जी खानदेन का आदमी स्टाफ था, वो लोग बल्कि इस तरह होता क्या करेगा, क्या कर रहे हैं, वो लोग को जान बचाना बहुत जरूरी है। सोचा ठीक है अब जो करना हम करेगा। उनको कुछ ऑर्डर बिना ऑर्डर हम घर घर जाके सबको देख लिया, थोड़ा दवाई भी दे दिया, थोड़ा कंट्रोल में। उस टाइम वायरस फर्स्ट स्टार्टिंग पुलिस और वायरस एक साथ टरसा में मेरा साथ भी शुरू हुआ था। और जाके सिग्नल दे दिया मेडिकल ऑफिसर नंगोरी और ये SMO बोल रहे डॉक्टर इसका कुछ DHS नहीं था, SMO था। सिग्नल दे दिया, सिग्नल देने का बाद में उधर से देखता था क्या 10 आदमी एक ही दिन के अंदर मर के, दायरे जो कंट्रोल नहीं होता, दवाई जितना होता देते रहता करके बोलने का बाद में वो लोग क्या उधर DHS ऑर्डर दिया, MO नंगोरी मेडिकल ऑफिसर नंगोरी का अरेंज यमुना बोल के, अरेंज यमुना तो पोर्ट इमीडिएटली, यमुना तो टरसा इमीडिएटली। वो टरसा पोर्ट में
उसी दिन 6 घंटा में आदमी लोग पूरा दुबई का बड़ा बड़ा होटल बना के चावल सब रख के 6-7 साहब का सामने मेडिकल ऑफिसर सब उतर आ गया। मेडिकल ऑफिसर उतर पोजिशन दे वो फिर ने दे दिया एसएमओ को। एसएमओ बोले कालरा इनागुलेशन दे देना, इंजेक्शन दे देना सबको कंट्रोल के लिए। वैसे ही साहब पूरा उधर पोलर से ये रवा में अक्कोजी का सबीना बोल के एक बोर्ड था, वो दोनों फर के साफ तरह गए कि बस्ती में टीम जाके इंजेक्शन दिया। एक हफ्ता का बाद में एकदम कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल होने का बाद में ये लोग निकल गया। फिर हमको एक उधर से DHS एसएमओ सिग्नल भेजा, विजिट द विलेजेस एवरी 3 days। वो एक बस्ता वो एक बस्ते दवाई भी लेके जाने थे, बीमार दवाई, उसकी दवाई लेने का आने नहीं बनता जी। अगर जब आप विलेज जाते थे 3 दिन में, जी 3 दिन में जाना होता ना, हाँ 3 दिन में मेडिकल, तो कैसे जाते थे आप? पैदल। फिर बाद में एक साइकिल ले लिया, साइकिल जाने का रास्ता लेकर गाड़ी कुछ नहीं था, वो साइकिल ले लिया। साइकिल से बस्ती जाके फिर 8-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक दूर है जाके कच्ची सी जगह चौड़ा बड़ा बीमारी सबको दवाई देता। देखने का बाद भी एकदम कंपनी एकदम वो सारा तरसा का आदमी लोग मेरा घर वाला का तरह हो गया। तूने प्यार करता उनको आपका जान बचाए बोल के घर में पहले दवाई मेरे वाला को बचाई भी थे। उस टाइम उधर में जाके दवाई भी देता, कुछ भी फंक्शन से वो लोग हमको इमेज करेगा, हम जाएगा मेरा उधर में आके वो लोग बैठेगा, प्यार करेगा, बात करेगा, सब कुछ इतनी प्यार से रहता। पहले से हमको फैमिली छोड़ा करके वो फीलिंग नहीं, वो तरस वाला परिवार का याद ही नहीं आया, ऐसी हो गया। उसके बाद में उधर में डाब मिले, कोई भी जगह ऐसा कुछ तो दूसरा ताड़ी दम बिकता नहीं, डाब काट के पिलाएगा, केला पका केला वो खिलाएगा, बस्ती जाने से दे देगा, भूखा रहने का जरूरत ही नहीं पड़ा था जी। तो विजयन जी, जो तेरेसा के लोग थे आपको इतना प्यार करते थे, फिर आप उनको अपनी सेवाएं भी दी है, तो उनसे आप बात कैसे करते थे? क्योंकि भाषा का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ आदमी हिंदी जानता है, हिंदी जानता है, थोड़ा वो लोग हम बात पता कर वो लोग लैंग्वेज सीख लिया जी। वो लोग बात भी हम बोलने का था, जरूरी बात पूछने के लिए जवाब देने से समझने के लिए हालत हो गया, ऐसे हो गया हमको। तरसा का बात का अभी भी बोलने से हमको जाता है। चकियांग बोल पेट दे रहे थे, चकलौन बोल रहे छाती दे रहे, इस तरह के लोग लैंग्वेज से हमको सीख लिया है। यहाँ को बोल रहे खाना, यहाँ को हिब्बू बोलते केला खाओगे, हिब्बू केला का हिब्बू बोलते, यहाँ को खाओ, हमको बोलता आप खाओ कर, यहाँ हिब्बू करके बोलते, यहाँ बोलता खाने के लिए। ऐसे करके वो लोग प्यार करके वाल में हम उधर से ट्रांसफर करने के टाइम बोट, उस टाइम बोट में जेट्टी का कोई नहीं था, आंगर में बीच में बोट खड़ा करता था, वो डोंगी में आना जाना, डोंगी में एक छोटा के लेके था, मेरा सामान डोंगी में चढ़ा, वो लोग रोक दिया, आप नहीं जाना जी। हम लोग और मर जा मत नहीं बचेगा, आया वाला हमसे भी बच्चा वाला रहेगा, समझा दिया आपको जाने और प्यार करना सब कुछ करना। फिर तरसा में इतना अच्छा मेरे अभी भी भूलने नहीं सके तरसा का जिंदगी साहब। फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी उधर से हमको अप्रिशिएट किया डिपार्टमेंट ने, अब आदमी का जान बचाया करके। मतलब वहाँ का जो पल बिताया वाला है, जो टाइम बिताया वाला, वो आप भूल नहीं सकते। नहीं भूल सकता, आदमी हाथ से था तो मर गया। सेकंड डे हम गया था, फिर 64 में भेजा, 88 में 1 साल के लिए फिर भेजा, तो कुछ आदमी गिनता था जी जी। वो आदमी लोग अभी बोलता हम लोग जान बचा ले, दोबारा आगे और नहीं जाना, अभी धीरे रह जाओ, अब तो फैमिली हो गया, फैमिली जोड़ के हम अकेले गया था जी। वो चलो उसी पढ़ता था, मैंने सब कुछ बच्चे उसके बारे में बोल दिया, बोलता हम लोग को नहीं बोल रहा है ऐसे बोल के मेरा तरसा का जिंदगी अच्छा से हुआ। तरसा से पोर्लर रहा, पोर्लर से फिर डिगलीपुर ट्रांसफर किया, डिगलीपुर का स्मिता आइलैंड में, पुराना चढ़ना बोलता हूँ जमाने को जगह के लिए, स्मिता आइलैंड में उधर जाके 5 साल उधर रहा, उधर बंगाली लोग तो फैमिली के साथ हमारा फाइव किया था, यानी कि उधर रहने के वो लोग अच्छा मछली उस टाइम खाता था, मच्छी जो मार कर लाने ऐसे घर में देता, पूछने को पैसा भी नहीं देता, कुछ नहीं देता। उस टाइम वो डोंगी में आके सामान ले, ये रेलवे जेट्टी में आके उधर दुकान से चावल लोगों का लोकल चावल मिलता है, खेती का चावल मिलता है, बाकी राशन वगैरह ये सब कुछ जाने मिर्ची सब वहाँ से लेना पड़ता जी। ऐसे कर कोई लोग जरूरत पड़ेगा आके देखने से कभी कभी घूमने के लिए, तो मैंने एक बार मंदिर की रिपोर्ट लेके मेडिकल में दे देना, रिपोर्ट देने का बाद में मतलब तंगा भी डिगलीपुर हॉस्पिटल में आके लेना पड़ता था। विजयन जी, जब आप केरल से अंडमान आए थे ना, तो उस समय का माहौल कैसा था हमारे अंडमान का, और क्या क्या जो है चैलेंजेस आए थे आपके सामने? हमको आके देखने से करीब तो हमारा केरला से आया वाला आदमी लोग पहले मुस्लिम लोग
खैदी हो गया है, सब लोगों को पुराने आदमी लोग, वो लोग दुकान था, वहाँ जाकर बात करके लेके होके 3 महीने का बाद फिर हिंदी स्कूल में पढ़ा भी था, फिर भी बात करने की तरफ तो नहीं आता, फिर बाद में अच्छा से बात करने का सीख लिया, हिंदी से अच्छा से बात करने लगा। उसके बाद में डिग्री को ट्रांसफर किया, डिग्री हॉस्पिटल में जाके नहीं, वो लोग क्या करे, दवा लेने की आने से थोड़ा कुछ लोग हिंदी इतने आता है, लोग आदमी लोग कुछ कुछ बोलता है, हमारे फाटा औषध होते पेट वेता सारे बॉयच जो पेट दर्द शुरू हो गया करके बोलता है, वाले औषधि है, कोई अच्छा दवाई दो बोलते, वो दवाई देके वो लोग बात बोल के हम भी बात करके करके सीख लिया। आप ही बोले अच्छा से हिंदी बात करने का, बंगाली बात करने का था, हिंदी से तरह बंगाली बात करने का, तमिल तो हम तो शुरू से जानता है, केरला का मतलब नेक्स्ट लैंग्वेज है ना, चेन्नई केरला में फर्क, मद्रास केरला में फर्क नहीं पड़ता, तमिल लोग उधर भी इधर वो लोग से बात करके उस टाइम से इतनी तमिल बात आता था हमको, अभी तमिल लिखने पड़ती है सब आता हमको। इस तरह हमको कोई मुसीबत, हर मुसीबत से हमको मेरा रास्ता अच्छा क्लियर, अभी भी हम बोलते ऊपर हमको अच्छा जगह में पहुंचा दिया। हम पैदा करने का 2 बच्चा लोग है, मेरा एक लड़का एक लड़की, ये लड़का तो इसका नाम मनोज कुमार है, होटल एनके में मैनेजर है, मेरा लड़की मेडिकल में स्टाफ नर्स है, दोनों के एक एक बच्चा लोग है, वो बच्चा लोग दोनों से, एक बच्चा तो डायलिसिस करके इधर आके, वो शालिनी इसका नाम है, शालिनी इधर है, और उसके लड़का का बच्चा को फार्मेसी में भेजा, वही लाइन में भेजा, लाइन में भेजा था, फार्मेसी डिग्री फार्मा डिग्री लेके बेंगलुरु से अभी कंप्लीट करके आ गया। अभी 1 साल का प्रैक्टिकल कोर्स के लिए इधर 3 महीने ये बंद कर रहे ना, बाकी बेंगलुरु में जाना, उसका बाद में बच्चा को हम लोग अच्छा जगह में पहुंचा देना। हमको बहुत खुशी है, मेरा जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं, सब मुसीबत हट गया, पहले मुसीबत बहुत उठाया था पढ़ने के टाइम, सब वो मुसीबत सब पूरा हटाया, हमको एकदम अच्छा जीवन बिताता है। जी, पहले आप बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया और सबका सामना करके आज आराम से रह रहे हैं। जी विजयन जी, जब उन दिनों की हम बात करें तो उन दिनों जो है दवा जो आप देते थे, उन दवाओं को लेकर लोगों में क्या जागरूकता थी, किस तरह का अवेयरनेस था? दवाई देने से उन लोग को, अब दवाई पूछेगा पहले, आपका प्रॉब्लम पूछ के उसी का दवाई देतेगा। अब ये मान लीजिए अंदर का हड्डी का अंदर इधर देते, हड्डी का दर्द का होने से दवाई खाना ही पड़ेगा, उसको मालिश करने से, ऑइंटमेंट वगैरह लगाने से दर्द कम। लोग आपसे ऐसे सवाल पूछते थे कि ये दवाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करेगा हमारे शरीर को, कुछ इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? पूछ के भी दे देता, दवाई एक बार खा के देखना, तकलीफ होने दोबारा नहीं खाना, दवाई रोक देना, फिर दूसरा दवाई दे करके बोल दिया। जो बोले को दवाई में जैसा मेरे ऊपर वाले दुआ से बोलता, दुआ हमको दे के बोलता है आज तक मेरा अच्छा दवाई लिया अच्छा ही हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ। ये तरसा का आदमी लोगों को ये खाली मिक्सचर और गोली देकर बहुत जान बचा दिया, डॉक्टर बंद करा दिया। उसी तरह हमें दवाई देने से दवाई का आदमी का आराम होता, प्रेयर करके देता जी, भगवान मेरा दवाई से आदमी अच्छा होना करके बोल के देता। और दवाई आके कोई दवाई कोई गुस्सा से गाली देने से हम लोग गाली नहीं देने, लोग प्यार से बात करते हैं, हम लोग का बात से आधा बीमारी ऐसी चली जाएगी। इस तरह का मेरा जिंदगी बताया मैडम। जी विजयन जी, आप एक फार्मासिस्ट होने के नाते अब तक आपके जीवन में ऐसा कौन सा जो है गर्व का समय आया, गर्व का क्षण है, अपने आप को प्राउड फील करते हैं, ऐसा कौन सा समय था? ऐसी कुछ हम ये घर का फील करने के लिए होता था मैडम। जैसे अब्बा बीमार हो के केरला में पड़ा था, अम्मा बीमार है, सो चलिए गया गुजरात करने के लिए। उस टाइम मेरा कितना मदद कर सकता लोग भेज दिया, कुछ पे करके दिया। लेकिन वही एक मुसीबत इसी का बताया, तो घर का 4 मेरा 8 भाई बहन 4 मर गया, चले गया, उसी को वही फील होता और कुछ नहीं। काफी सोचा साथ रहने वाला चले गया ना, वही रिश्ता और कभी नहीं होगा ना जी। अपने साथ फायदा वाला और बाहर का रिश्ता में बहुत फर्क पड़ता है ना, अपना खून का रिश्ता ना, वो फील आता है अभी। जी 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 जी। अभी तो आपके सर्विसेज के बारे में हम बात करें तो आप पहले जीबीपन में 2 साल थे, फिर तेरेसा में गए, फिर जीबीपन यानी पोर्ट ब्लेयर वापस आए, फिर आप जो है स्मिथ आइलैंड में थे। उसके बाद आपकी कहाँ पोस्टिंग हुई? उसका बाद में डंगोरी में एक बार हालोग में गया और 3 महीने के लिए अंडमान ग्रेट स्टेट आइलैंड में गया था। 3 महीने उधर जाकर वो लोग साथ में, वो लोग साथ रहने से लोग बीमार ऐसे तो कुछ होने से दवाई दे यार। 29-30 आदमी था उधर टोटल पोल लोग का। 3 महीने वो लोग साथ रहता, वो लोग साथ रहते तो कुछ बीमार हो के दवाई बैठ जाने, वही था। ऐसे 3 महीने चले गए, वो भी पूरा प्यार से रहता था लोग साथ में। जी जी, ये तो आपके सर्विसेज के बारे में हमने बात की अब तक। अब जो है आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका रिटायरमेंट कब हुआ, इसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं और क्या फार्मेसी से ही जुड़े हुए हैं अभी भी आप?
हाँ मैडम, फार्मेसी का लाइन में छोड़ेगा नहीं, आखिरी तो कभी कभी टाइम मिलने से जाके फार्मेसी दुकान में बैठते उधर में लोगों को हेल्प कर देता। इसलिए तो हमारे कोई मुसीबत नहीं, टाइम पास भी होता है ना, बैठ के बोर नहीं है ना। आदमी बिना काम करके बैठेगा, फीलिंग को बीमार हो जाएगा, कुछ ना कुछ हार्ट का अटैक हो सकता, शुगर बढ़ेगा। एक्सरसाइज कुछ करता उन्हें शुगर नहीं बढ़ेगा हम लोग का। इसलिए तो हम चुपचाप करने का आदत हमको नहीं, कुछ तो कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करता रहे, कुछ ना कुछ करते हैं ना। तो आपका रिटायरमेंट कब हुआ? रिटायरमेंट जो है 2002 मई 31 2002, अभी 23 ईयर्स हो गया। जी, उसके बाद आपने क्या किया? उसका बाद में अम्मा और एक बालम बाबुल के बालू थे, मेरे साथ काम किए थे, वही रिटायर्ड हो गया। हम लोग देने मिल के बेड लाइन में एक मेडिकल खोला, क्लिनिक खोला, उसी में हम लोग काम करते करके थोड़ा दिन करने के बाद में फिर उधर का आने जाने का प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम होने का होता है रिटायर्ड पॉडलर में आ गया। रिटायर्ड पॉडलर में आने का ये देवराज लोग के मेडिकल मिलकर देवराज मेडिकल सेंटर, वो भी मेरा मेडिकल में पड़ोसी थी। वो छुट्टी उट्टी जाने के लिए हमको हेल्प के लिए बोले, दुकान हमको छोड़ के चले जाता है। ऐसे बोल के बाहर आदमी बोर नहीं होने बोल के उधर जाके काम किया। पर काम करने का बाद में उधर से निकले हमको, बाद में अभी जैसा हम काम करता उधर में हमको कुछ हेल्प के लिए लोग कभी कभी बुलाता था, दवाई का दुकान नाम बोल देते ठीक नहीं। जी 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 जी। वो दुकान में जाके कभी कभी प्रैक्टिस करता बैठता है। जी। और हर तरह से हमको अच्छे से अच्छा अभी तक अच्छा ही चलता, कोई मुसीबत नहीं है ना, हमको कोई फीलिंग नहीं है ना बोल के दुकान जाके पड़ता, और कुछ नहीं। जी, जैसे कि आप केरल से जब यहाँ आए तो अंडमान का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है थोड़ी अलग थी, तो आप हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो हम कागना कहते हैं, उधर भी आदमी लोग सब अपने बच्चे लोग आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश किया, मेहनती आदमी लोग थे। यहाँ जो रहता सब मेहनत करके अपने आगे बढ़ने का रास्ता देखा था। हम लोग बहुत खुशी हुई कि वो लोग लाइन देखे। और हम आने के थे, अभी हम लोग का यह गांधी स्टैच्यू है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, बस स्टैंड दोस्तों खेती था एकदम मेरिन तक, मेरिन डकियाट, वो सब जगह में खेती था, दोनों साइड खेती था, बीच में थोड़ा सा रास्ता था। अभी बहुत डेवलपमेंट, अंडमान इतना डेवलपमेंट, हर जगह में बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया, सब तरह से एजुकेटेड है कि आदमी लोग एकदम प्यार कर रहे हैं, आपस में प्यार करता है। अंडमान में मिनी इंडिया है, सब फर्स्ट वाले आदमी लोग आपस में एकदम फाई का रहता, कोई लड़ाई नहीं, आपस में लड़ता नहीं, ना बात का ना रहे में किसी के बारे में, खाने के बारे में, जात का कोई बात का कोई लड़ाई नहीं। अंडर इतना पीसफुल जगह हम चुना, हम होता मरने तक अंडमान छोड़ेगा नहीं। जी जी। अंडमान इतना पसंद करता है। जी, जैसे कि आप जो है अपनी जो जिंदगी है यहाँ पर ही आपने बिताया, लेकिन आपका जो बचपन है वो तो केरल में था, तो जरा बचपन के बारे में बताइए। मेरा बचपन के बारे में, मेरे स्कूल जाता था 5-6 साल में, स्कूल पढ़ने के लिए छोड़ा था। स्कूल पढ़ने के छोड़ने के बाद में मेरा अब्बा मेहनत करता था, मेहनत करता, हम भी जाके उनको हेल्प करता था। और मेरे मामा था, मामा बोल रहे थे पान पत्ती, उनको बगीचा बनाता था, वो पानी डालता, पत्ती डालता, उसमें उसको भी जाके हेल्प करता। बैठ के हम आते थे। फिर हमारे थोड़ा जमीन में मट्टी खोद के काट के कुछ ना कुछ गाड़ेगा, हम लोग का टपिया का नहीं, टपिया का जो सब लोग को मेन चीज़ है केरला लगा, वो गाड़ेगा। उसका बाद में आलू आटा मटा गाड़ेगा। फिर खेती में कोई काम करने, वो लोग भी सब मदद करता था। हर तरह से हमको बैठने का आदत उस टाइम से भी नहीं था। नहीं जी, तो कभी केरल की याद आई है आपको? अभी भी याद आता है, केरल का याद करता। पहले को मार किया सबको, मेरे स्कूल हेडमास्टर थे, हाई स्कूल हेडमास्टर, और उसका बारे में थोड़ा सा कहानियाँ बताता है। जी जी बिल्कुल। हाई स्कूल हेडमास्टर एम श्रीरंगनाथन उनका नाम थे। वो अभी कम वर्ष होता है, हम लोग एलजी थे ना, उनके रिश्तेदार है, वो भी उनका नाम भी वक्का में था केरला का। वो जाके हम स्कूल में जाकर बड़ा, हम 9th पास होने के बाद में मेरे अब्बा को पैरालिसिस हो गया, एक टांग साइड पूरा हो गया जी। मेरे अब्बा का काम करने की ताकत नहीं, हमको स्कूल जाने के लिए इतना तकलीफ होता, अम्मा का भी मुसीबत होता। हम सर को जाके बोले सर हमको ऐसे प्रॉब्लम है, हम ये आगे बढ़ने का पढ़ने के नहीं सकता, क्या करेगा, हमारा पढ़ाई रुकना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं तो बढ़ने वाले बच्चों में पढ़ना आगे बढ़ना, तो क्या तकलीफ है, हम बोलता किताब लेना, कपड़ा का लेना तक पैसा नहीं कर बोले, वो मुसीबत सब आता है, तो ये हेल्प कर देना, आप कुछ भी हेल्प बोल दीजिए। मेरा घर में थोड़ा सामान में दुकान से लेकर पहुँचा देना, तो मेरा घर वाला तक रहना, तो ब्रिज को हम दूर का, उनका घर थोड़ा डिस्टेंस है,
1 माइल तक दूर है, 1.5 माइल तक आएगा। मेरा पड़ाला स्कूल हेडमास्टर का घर, 12 दिन को जाके खाना लाने, उनका खाना ला के देते ना, तो तुम करना, तुम्हारा आगे बाकी सामान देख लेगा बोलते। वो 12 बजे खाना लेने के आते, अम्मा हमको भी खाना देता, खाना भर टिफिन पर लेके जाता था। वो 1 साल हमारे अब्बा के बच्चा होने तक और फीलिंग हमको नहीं हुआ, पढ़ाते SLC पास होने तक हमको बहुत हेल्प किया था हेडमास्टर सर को। अब मर गया भी उनका याद हमको आ रहा था, मेरे अब्बा का करता था हेल्प किया था मेरा सर जी, गुरु जी जी। सब गुरु लोग को सबको प्रणाम, पढ़ाया गुरु लोग सबको मेरा हजार प्रणाम देता प्रणाम है मैडम। जी जी माता गुदा गुरु ये लोग प्रणाम करने को ये ईश्वर जी, सही को बात कहा प्रणाम आपने। करना, ये था मेरा जी। सबसे बड़ा। विजयन जी, आप केरल से अंडमान आए, केरल की संस्कृति, वहाँ की कल्चर अलग है और हमारे अंडमान की कल्चर अलग है। तो जब आप वहाँ से यहाँ आए थे तो यहाँ की कल्चर में अंडमान के लोगों के साथ कैसे एडजस्ट हुए, यहाँ की कल्चर को आप कैसे अडेप्ट किए? कल्चर ऐसे करके एडजस्ट करके किया मैडम, हम भी सीख लिया, उन लोग का कैसा कैसा जाना करके उसको हम फॉलो कर दिया। जी वो लोग रास्ता देखा हम भी फॉलो कर दिया। केरला का कल्चर हम उधर बोल के आदमी लोग सिखाने नहीं सके, वो लोग आएगा भी नहीं रास्ता, फिर वो लोग रास्ते में हम लोग जाना, ऐसे ही देखिए अब ये टाइप इससे में आ गया, अंडमान का कल्चर में आ गया। जी अंडमान से सबसे हर देश का, हर जात का, हर लैंग्वेज का आदमी को प्यार करता है, जी सबको प्यार करता है। जी। विजयन जी, आप अपने जीवन से, अपनी लाइफ से ऐसी कौन सी जो है शिक्षा या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो सीखी है, जो आज के जो युवा है, जो यूथ्स है, उनको सीखनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? गुरु, माता पिता और पब्लिक सबको सेवा करना, सबको मदद करना, सबको मदद करके उससे बढ़ के ज़्यादा कोई पैसा देकर मदद करने के, लेकिन प्यार से बात करने से कुछ नुकसान नहीं होता। यहाँ सब अगर मान लीजिए आपका बाल में एक आदमी बीमार हो गया, जाके हेल्प करना उसको, आदमी का आपका पैसा नहीं देने से आप इसको उठाना, हेल्प करना, कुछ करना, सब कुछ दवाई मंगा के ला के देना, वो सब करने सबसे बड़ा सेवा है। आदमी लोग उठ नहीं सकता, कभी कभी इसे उठा के गुस्से से कराने से हम लोग को ये अच्छा एक सेवा है। जी जी। विजयन जी, ओल्ड एज में अधिकतर लोग जो है किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित रहते हैं या परेशान रहते हैं, लेकिन आप इतने एक्टिव हैं, अपने आप को एक्टिव रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो जो हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं? सबको हम ये मेरा निवेदन है कि वो सब अपना अपना कुछ न कुछ काम करना, बैठना नहीं। ओल्ड एज में कुछ बीमार रह कर दिल में नहीं सोचना, अरे हम बीमार है क्या, फील नहीं होना कभी, दवाई खाते रहो, अपना कुछ न जो करते रहना, चलते रहना, फिरते एक्सरसाइज करते रहना, सबको प्यार करना, कोई सोचना नहीं आपका बुरा है क्या, मेरे क्या होता, मेरा तकलीफ है ये क्या, आगे बैठेगा उससे सोचना नहीं, ऊपर वालों के सामने ये अर्पण कर रहना। जी। भगवान का पास देखते हैं, भगवान ये मुसीबत हटा देना। जी। मेरा खाली मेरा नहीं, मेरा साथ रहने वाला, मेरा देश का आदमी लोग सबको अच्छा से रखना, मेरा देश को शांति होना, मेरा लड़ाई नहीं होना, कोई तरह से लड़ाई है, मेरा आप बाहर वाले आदमी लोग मेरा अपने देश में लड़ाई करने के लिए नहीं है ना, सब करने से हम लोग अपना हर तरह सेवा करना है, ये मेरे एक प्रार्थना है, भाव अच्छा रखना जी, चाहिए। जी। तो विजयन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय दिया, अपने अनुभव को हमसे और हमारे दर्शकों से साझा किया, इसके लिए आपको हमारी पूरी दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। जी। दर्शकों, समर्पण और निष्ठा भाव के साथ हम किसी भी क्षेत्र को अपना घर और सेवा का स्थान बना सकते हैं। इसी भाव के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।